ओके बेटा, हम लोग पहुंचे ये सब्जेक्ट में कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। चैप्टर का नाम मार्जिनल कॉस्टिंग है। मैंने आप लोगों को थियरी वाले लेक्चर्स में ये सब सिखा दिया कि कंट्रीब्यूशन होता है एस माइनस वी, कॉन्ट्रीब्यूशन एफ प्लस पी भी होता है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट मैंने समझा दिया है। फिर ये फॉर्मूला सेट वन मैंने बता दिया, बीईपी का फॉर्मूला, सेल्स एट अ पर्टिकुलर प्रॉफिट का फॉर्मूला, सेल्स एट अ पर्टिकुलर लॉस का फॉर्मूला। फिर मैंने फॉर्मूला में सेट टू शुरू किया था, पीवी रेशियो का फॉर्मूला। ये मैंने बता दिया पीवी रेशियो के फॉर्मूला क्या होते हैं। पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन सेल्स। मैंने आपको बताया मेरा फेवरेट थर्ड वाला होता है। कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सेल्स का पीवी परसेंट होता है। मैंने आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूला बताया। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि हमारी एक्चुअल सेल 7 लाख है और बीईपी सेल 5 लाख है, तो 2 लाख रुपए जो हमारी एक्स्ट्रा सेल है वो हमारा सेफ्टी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में बताया। आज मैं आपको नंबर्स के साथ बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। आज मैं आप लोगों को ऐसे फॉर्मूला बताऊंगा। पहली बात तो 80% ऑफ द चैप्टर में आपको ये फॉर्मूला बहुत काम आएंगे। दूसरी बात, सब चीजों का मिक्सचर है ये पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सब बातों का मिक्सचर है। इसमें पीवी रेशियो भी आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आएगा। ठीक है, ये हमारा चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। अब धीरे धीरे शुरू करते हैं। मैं अमाउंट्स के साथ शुरू करता हूँ, तो अमाउंट्स के साथ फॉर्मूला भी मैं मिक्स करूंगा तो ज्यादा मजा आएगा। देखो, मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बना देता हूँ। ये पर्टिकुलर्स, एक पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम बना देता हूँ, अमाउंट रुपीस। ठीक है, अब सबसे पहले पीवी रेशियो भी समझाता हूँ। मान लो हमारी सेल है, एक्चुअल सेल है 10 लाख। मान लो हमारा एक्चुअल सेल है 10 लाख। आज के बाद याद रखना कि इस पूरे चैप्टर में, इस मार्जिनल कॉस्टिंग वाले पूरे चैप्टर में एक्चुअल सेल्स कोई 100% लेते हैं। पूरे चैप्टर का कोई भी फॉर्मूला हो, एक्चुअल सेल्स इज 100%। ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ, अमाउंट वगैरह सब मैं लिखूंगा, ध्यान देना। अब एक्चुअल सेल्स में दे, अगर आप एक्चुअल सेल्स में दे वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस कर दो, जिसको हम लोग एस माइनस वी बोलते हैं। एक्चुअल सेल्स में दे वेरिएबल एक्सपेंसेस आप माइनस कर दो। सपोज करो वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे 3 लाख रुपए में, तो सेल्स में दे 3 लाख रुपए माइनस कर दोगे तो बाकी जो 7 लाख आएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंस, बाकी जो 7 लाख आएगा उसको हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये तो सबको मालूम होगा अभी तक कि सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया 7 लाख, सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंस इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया 7 लाख, अब आपको क्या करना है, ये जो 7 लाख है ये आउट ऑफ 10 लाख कितना परसेंटेज है? ये जो 7 लाख है कॉन्ट्रीब्यूशन, ये आउट ऑफ 10 लाख कितना परसेंटेज है? दिमाग लगाओ, 7 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू 100 तो 70% होगा ना। 7 लाख आउट ऑफ 10 लाख कितना परसेंट है? 70%। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आउट ऑफ एक्चुअल सेल्स 70%, उसी को पीवी रेशियो बोलते हैं, उसी चीज को पीवी रेशियो बोलते हैं। तो इसलिए मैं नंबर्स के साथ बता रहा हूं, ज्यादा आपको ज्यादा अच्छी तरह से याद रहे। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एक्चुअल सेल्स। कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एक्चुअल सेल्स, ये हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है। तो हमारे कंट्रीब्यूशन है ऑब्वियसली, ऊपर मैंने लिखा 7 लाख। अब इस 7 लाख को मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एक्चुअल सेल, एक्चुअल सेल हमारा 10 लाख है, तो 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 10 लाख, तो ऑब्वियसली हमारा पीवी रेशियो जो आएगा वो 70% आएगा। ये बहुत काम आता है हमको, पीवी रेशियो 70% पूरे चैप्टर में बहुत काम आता है। इसको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी बोलते हैं। अब पहला रूल हमारा, दिमाग लगाओ कि अगर पीवी रेशियो, देखो जिस चीज को परसेंटेज में पीवी रेशियो बोलते हैं उसी चीज को अमाउंट में कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। दोनों सिनोनिम्स हैं। वही 70% परसेंटेज में उसको पीवी रेशियो बोलते हैं। वही 7 लाख रुपीस, वही 7 लाख रुपीस को कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब ये दोनों सिनोनिम्स हैं। जो पीवी रेशियो है वही कंट्रीब्यूशन है, जो कंट्रीब्यूशन है वही पीवी रेशियो है। ठीक है, अब एक्चुअल सेल्स आपका 100% हुआ, ये एक्चुअल सेल्स आपका 100%, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन था 70%,
कंट्रीब्यूशन आपका 70% था, आप दिमाग लगाओ, अगर एक्चुअल सेल्स हमारा 100% है, उसमें 70% हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो बाकी 30% वेरिएबल एक्सपेंस होगा ना। मतलब अगर आप 10 लाख रुपए का 30% निकालोगे तो 3 लाख रुपए आएगा। वही 3 लाख रुपए क्या है आपका वेरिएबल एक्सपेंस। तो एक रूल यहां से बन के निकलता है, एक रूल ये बन के निकलता है यहां से कि कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज, मतलब वही पीवी रेशियो, मैं कभी कंट्रीब्यूशन बोलूंगा कभी पीवी रेशियो बोलूंगा, पीवी रेशियो का परसेंटेज और वेरिएबल एक्सपेंस का परसेंटेज दोनों को मिला के हमेशा 100% होना चाहिए। रूल बनाओ बेटा, दिमाग लगाओ, रूल बनाओ। पीवी रेशियो का परसेंटेज जो 70% है और वेरिएबल एक्सपेंस का परसेंटेज जो 30% है, इन दोनों को प्लस करके हमेशा 100% आएगा। ये रूल मैं थोड़ा नीचे जाके लिख देता हूं। रूल 1, रूल 1 ये आया हमारा कि पीवी रेशियो ऑब्वियसली इन परसेंटेज प्लस वेरिएबल एक्सपेंसेस ऑब्वियसली इन परसेंटेज, पीवी रेशियो का परसेंटेज और वेरिएबल एक्सपेंस का परसेंटेज दोनों को मिला के 100% होना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक भी दिया हो तो दूसरा आ जाएगा। अगर पीवी रेशियो दिया हो 70% तो वेरिएबल एक्सपेंस आ जाएगा 30%, या वेरिएबल एक्सपेंस दिया हो 30% तो पीवी रेशियो आ जाएगा 70%, क्योंकि दोनों को मिला के हमेशा 100 होना चाहिए। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। 7 लाख आउट ऑफ 10 लाख कितना हुआ 70%, 3 लाख आउट ऑफ 10 लाख कितना हुआ 30%। और ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि जो पीवी रेशियो है वही कंट्रीब्यूशन है, उसी को परसेंटेज में 70% को पीवी रेशियो बोलते हैं, उसी को रुपीज में कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। ये 10 लाख रुपीज जो था ये हमारा एक्चुअल सेल्स था। अब मान लो इस 10 लाख रुपीज में दे एक्चुअल सेल्स में दे हमारे बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स है, मान लो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स है 8 लाख रुपए। मैं ये पूरा टेबल यहाँ पे साइड में कॉपी कर देता हूँ, ये पूरा टेबल एक्चुअल सेल्स लिखा 10 लाख, वेरिएबल एक्सपेंस माइनस किया, ठीक है, ये पूरा मैंने टेबल फिर से कॉपी कर दिया यहाँ पे साइड में। तो मैं आपको नई बातें बताऊं, देखो अब इस एक्चुअल सेल की जगह पे अब इस एक्चुअल सेल की जगह पे 10 लाख की जगह पे मैं लिख देता हूं 8 लाख। मान लो ये 8 लाख जो है ये हमारा बीईपी सेल है, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, बीईपी सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट इज आल्सो अ लेवल ऑफ सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट भी होता है एक टाइप का सेल्स ही है। मान लो हमारा बीईपी सेल है 8 लाख, ठीक है। अब बीईपी सेल में दे ये जो बीईपी सेल है 8 लाख, अब हम इसको 100% अगर माने, अगर ये बीईपी सेल को 100% माने और इस 8 लाख का 70% निकालें, इस 8 लाख का 70% निकालें, तो वो क्या होगा, वो हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस होगा। अब थोड़ी नई नई बातें आएंगी, सुनना ध्यान से। बीईपी सेल को अगर आप पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब अगर आप इस 8 लाख रुपीस का 70% निकालोगे तो 8 लाख का 70% ये होगा 5,60,000, 8 7 जा 56, 5,60,000। अगर आप 8 लाख रुपए का 70% निकालोगे तो आपका फिक्स्ड एक्सपेंस आएगा। तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला बन गया आपका कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो होता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो होता है वो होता है बीईपी सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। मैं बहुत इजी बना के दूंगा फॉर्मूला धीरे धीरे, हाँ पर टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, और भी मैं इसको ट्राई करूंगा इजी भाषा में समझाऊं। पहले इतना याद करो कि अगर हम एक्चुअल सेल्स का 10 लाख का 70% करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है 7 लाख। 10 लाख का 70% 7 लाख, ये कंट्रीब्यूशन आया एक्चुअल सेल्स का 70%। लेकिन अगर हम बीईपी सेल्स का 70% करेंगे, 8 लाख रुपए का 70% करेंगे तो हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट आएगा 5,60,000। क्लियर, क्लियर। मैंने आपको ये जो फॉर्मूला बताया था, मैंने ऊपर आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कंट्रीब्यूशन जो होता है, इजी भाषा में बता रहा हूं, कंट्रीब्यूशन जो होता है वो एक्चुअल सेल्स का मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो होता है, ठीक है। अब ये जो कंट्रीब्यूशन है, इस कंट्रीब्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं। आप लोगों को मालूम है पहले लेक्चर से लेकर डे 1 से लेकर कंट्रीब्यूशन के अंदर दो अमाउंट होती है, एक एफ और एक पी, एफ प्लस पी। अब मैं इस कंट्रीब्यूशन के दो पार्ट्स कर दूंगा, सुनते रहना। मैं इस कंट्रीब्यूशन के
दो पार्ट्स कर दूंगा, F प्लस P। तो यहां से हमारे तीन फॉर्मूला बन जाएंगे। कंट्रीब्यूशन के अंदर दो अमाउंट होती है, एक F और एक P। ये फॉर्मूला तो मैंने बताया पहले भी, कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सेल्स का पीवी परसेंट होता है। अब कंट्रीब्यूशन के अंदर दो अमाउंट होती है, एक F और एक P। एक्चुअल सेल्स के अंदर भी दो अलग अलग तरीके की सेल होती है। एक्चुअल सेल्स के अंदर दो अलग अलग तरीके की सेल होती है, एक बीईपी सेल और एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। याद करो, एक्चुअल सेल के अंदर भी दो टाइप की सेल होती है, एक बीईपी सेल, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, एक्चुअल सेल इज इक्वल टू बीईपी सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, एमओएस सेल्स। ठीक है, तो एक्चुअल सेल्स के भी हमने दो पार्ट कर दिए, एक बीईपी सेल, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। ठीक है, अब मैं तीन फॉर्मूला, जिन तीन फॉर्मूला के ऊपर ये पूरा चैप्टर बनाया हुआ है, वो तीनों फॉर्मूला एक्चुअली एक में से बने हुए हैं। इसमें थे कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सेल्स का पीवी परसेंट होता है, द कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। अब हमने कंट्रीब्यूशन के दो पार्ट कर दिए, F प्लस P। एक्चुअल सेल के भी दो पार्ट कर दिए, बीईपी सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। अब दूसरा फॉर्मूला बनाओ कि अगर कंट्रीब्यूशन जो होता है वो एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो होता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो बीईपी सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। अब मैं यहाँ पे लिख के देता हूं कि फिक्स कॉस्ट जो होता है वो बीईपी सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो होता है। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अभी तीसरा फॉर्मूला बनाओ। एक बन गया कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स का पीवी रेशियो। अब कंट्रीब्यूशन के हमने दो पार्ट्स कर दिए, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू S माइनस V भी होता है और कंट्रीब्यूशन इक्वल टू F प्लस P भी होता है। ठीक है, तो हमने लिखा कंट्रीब्यूशन इक्वल टू F प्लस P। तो F जो होता है फिक्स कॉस्ट, वो बीईपी सेल्स का पीवी परसेंटेज होता है। ठीक है, अब बाकी क्या बचा, प्रॉफिट बचा, दूसरा पार्ट। एक और फॉर्मूला बनाओ। प्रॉफिट जो होता है, ये वाला प्रॉफिट जो होता है वो एमओएस सेल्स का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का पीवी रेशियो होता है। तो यहाँ पे मैं F की जगह पे कर दूंगा P और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स की जगह पे मैं कर दूंगा MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इनटू 100। ये तीन फॉर्मूला इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू, पहला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन इक्वल टू एक्चुअल सेल्स का पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन के दो पार्ट कर दो, एक F और एक P। कंट्रीब्यूशन के दो पार्ट कर दो, एक F और एक P। एक्चुअल सेल्स के भी दो पार्ट कर दो, एक बीईपी सेल और एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। तो फिक्स कॉस्ट जो होगा वो बीईपी सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो होगा और प्रॉफिट जो होगा वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो होगा। डन। अब इसको मैं अमाउंट्स के साथ समझाता हूँ। देखो, समझो हमारा एक्चुअल सेल था 10 लाख, तो 10 लाख का 70% 7 लाख। अब एक्चुअल सेल में दे बीईपी सेल था हमारा 8 लाख, सपोज ये 8 लाख क्वेश्चन में दिया होगा। एक्चुअल सेल 10 लाख, वो भी क्वेश्चन में दिया होगा। बीईपी सेल 8 लाख, वो भी क्वेश्चन में दिया होगा। इस 8 लाख का 70%, अगर आप इस 8 लाख रुपीस का मल्टीप्लाई बाय 70% करोगे तो 5,60,000 आएगा। ये आ गया आपका फिक्स कॉस्ट, बीईपी सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। और एक तीसरा पार्ट, एक्चुअल सेल हो गया, बीईपी सेल हो गया, तो तीसरा पार्ट क्या होगा, तीसरा पार्ट होगा एमओएस सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। तीसरा पार्ट भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, अगर हमारा एक्चुअल सेल्स 10 लाख रुपए है, अगर हमारा एक्चुअल सेल 10 लाख रुपए है, उसमें से 8 लाख रुपए हमारा ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स है, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स होगा 2 लाख रुपए ऑब्वियसली। अब यहाँ पे फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होगा, फिक्स कॉस्ट की जगह पे आ जाएगा प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट की जगह पे आ जाएगा प्रॉफिट, और बीईपी सेल्स की जगह पे आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स होगा 2 लाख रुपए का 70%, 2 लाख का 70% होता है 1,40,000। ठीक है, अब दिमाग लगाओ, 10 लाख का 70% 7 लाख, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। 8 लाख का 70% 5,60,000, ये फिक्स एक्सपेंस है। और 2 लाख का 70% 1,40,000, ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला याद करो, एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, बीईपी सेल्स
multiplied by PV ratio equal to fixed cost, और margin of safety sales multiplied by PV ratio equal to profit. ठीक है, मतलब मैंने क्या किया तीनों जगह पे, पहले 10 लाख का 70% किया, फिर 8 लाख का 70% किया, फिर 2 लाख का 70% किया. ठीक है, अच्छी तरह से ये लिखो, पूरा चैप्टर इसके ऊपर ही है. ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन 3 टॉपिक में से ही कोई एक टॉपिक आता है एग्जाम. ठीक है, ये 3 फॉर्मूला अच्छे से याद करना. मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना अच्छे से. ये तीनों टेबल बनाना. ठीक है, एक और बात बता दूं, एक लास्ट रूल बता दूं. ये एक्चुअल सेल जो 10 लाख है वो 100% है. इस 100% का 10 लाख का 80% 8 लाख होता है. मतलब अगर मेरे को बीईपी इन परसेंटेज बोलना हो तो बीईपी इन परसेंटेज इज 8 लाख आउट ऑफ 10 लाख. 8 लाख आउट ऑफ 10 लाख 80%. मतलब अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 80% होगा तो बाकी का 20% मतलब 2 लाख ये मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा. दिमाग लगाओ, टोटल सेल 10 लाख, 10 लाख में से 80% मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब 8 लाख. तो बाकी 20% मतलब 2 लाख, वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा. तो मैं एक फॉर्मूला और बना सकता हूं, जैसे यहाँ पे रूल 1 करके लिखा मैंने, तो एक रूल 2 मैं और भी बना सकता हूं. क्या रूल 2 मैं लिख सकता हूं कि एक्चुअल सेल्स बीईपी सेल्स इन परसेंटेज प्लस एमओएस सेल्स इन परसेंटेज इक्वल टू 100%. सही है, एक्चुअल सेल था मेरा 100% मतलब 10 लाख. एक्चुअल सेल था मेरा 10 लाख, उसमें 80% अगर बीईपी सेल होगा 8 लाख, तो बाकी 20% मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल होगा 2 लाख. तो बीईपी इन परसेंटेज प्लस एमओएस इन परसेंटेज इक्वल टू 100%. मतलब अगर आपको ऐसे दिया है कि ब्रेक इवन पॉइंट इज 80%, मतलब बाकी 20% इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और जो भी आरएचएस में 100% लिखा हुआ है वो हमेशा एक्चुअल सेल्स ही होगा. आरएचएस 100% इज ऑलवेज एक्चुअल सेल, जो हमने इस एग्जांपल में 10 लाख रुपए लिया. ठीक है, ये रूल 2 मैं यहाँ पे नंबर 2 कर दिया. ठीक है, अब इतना लिखना स्टार्ट करो. ये लिखना था बच्चे ने, ये भी लिखना, लिखते रहो बेटा.